हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं हूं कन्हैया कुमार। दोस्त कहते हैं, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे मित्र, बस जीत का संकल्प चाहिए। इसलिए थोड़ा पेशेंस के साथ इस क्वेश्चन को आइए देखते हैं, जो कि आपका फिर से क्लास 10th का है ये, ठीक है ना। इसमें कह रहा है जी, किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस एपी का प्रथम 3 पद क्या होगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं। जब इसको देखें दोस्त, इसमें आपका कह रहा है किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। दोस्त, चौथे पद का मतलब हो गया A4, योग का मतलब जोड़, आठवें पद का मतलब हो गया A8, यही कितना है जी, 24 है आपका। दोस्त, जब ये चौथा पद को हम लोग लिखेंगे यहाँ A+3D हो जाएगा, और ये आपका आठवां पद जो होगा दोस्त यहाँ वो कितना हो जाएगा A+7D, यही आपका है 24, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करिए। A+A 2A प्लस आपका 3D+7D 10D बराबर आपका 24 है। यहाँ से आप दो कॉमन कर सकते हो ना, A+5D बराबर आपका हो गया जी 24। दूसरे कटेगा कितने बार में, 12 बार में। फाइनली दोस्त आपका जो इस कंडीशन का जो क्वेश्चन बनेगा A+5D बराबर आपका वो 12 बन गया, ठीक है ना। A+5D बराबर 12, ये आपका समीकरण 1। यहाँ तक कोई दिक्कत मित्र समझने में नहीं ना। आइए इसका दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। तथा दूसरा पार्ट कह रहा है, पहले पार्ट तो हमने कर लिया सॉल्व कि चौथे और आठवें पदों का योग 24 है, चौथा पद मतलब A4, आठवां पद मतलब A8, दोनों का योग यानी जोड़, अंतर रहता माइनस करते बराबर आपका 24। सॉल्व करने के बाद A+5D बराबर 12 आ गया, जो कि मेरा इक्वेशन फर्स्ट का रोल करेगा जी, ठीक है ना। आइए इसमें उसके बाद कह रहा है कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है। दोस्त, छठा पद A6, 10वां पद A10 का योग मतलब जोड़ कितना है जी, 44। छठा पद का मतलब हो गया जी A+5D, और 10वां पद का मतलब हो गया A+9D बराबर आपका 44। A+A 2A 9D+5D 14D बराबर आपका 44। दो कॉमन करिएगा जी आपका, यहाँ से A+7D बराबर 44। दो से इसको काटिएगा कितने बार में, 22 बार में। फाइनली मित्र है यहाँ से आपका A+7D बराबर 22 आ गया, जो कि आपका समीकरण 2 है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, स्टैंड हिल गया, समझ में आया। आपका इक्वेशन 1 जो फर्स्ट समीकरण फर्स्ट जो था आपका वो A+5D बराबर 12, और समीकरण आपका 2 जो था मित्र यहाँ A+7D बराबर 22। यहाँ तक कोई डॉट कोई स्टेप में नहीं ना। आप लोग कॉपी पे ऐसे लाइन नहीं खींचिएगा, ठीक है ना जी। अच्छे से बनाइएगा, आपको इस टाइप से कॉपी रहता है बिहार बोर्ड में, आप ऐसे खोल सकते हो, अच्छे से कॉपी को सुंदर से फिनिश करिएगा, ठीक है ना। आइए समीकरण 1 और 2 को देखते हैं, यहाँ लिखेंगे। अब समीकरण 1 तथा 2 से याद रखिएगा, वहाँ आपका कॉपी बोलेगा, आप नहीं। जितना अच्छा से फिनिश करके आइएगा कॉपी को सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज करके, उतना ही आपको बेटर मार्क्स मिलेगा वहाँ, क्योंकि मैथमेटिक्स है ना जी, स्टेप मार्किंग होता है। A+5D बराबर आपका हो गया 12। दूसरा आपका A+7D बराबर आपका कितना हो गया जी, 22। इसको आप मित्र यहाँ माइनस करिएगा तो ये आपका कट जाएगा, यहाँ लिख दीजिए ऑन सब्ट्रैक्टिंग, यानी तो हिंदी में घटाने पर। अब बताइए 5D - 7D करेंगे तो आपका -2D, आपका 12 में से 22 गया, -10 ना, सही है ना जी। ये आपका माइनस से माइनस पहले कैंसिल आउट हो गया, फिर आपका 2 पंचे 10। फाइनली यहाँ से दोस्त आपका D बराबर कितना आ गया, 5। अब आप समीकरण 1 या 2 किसी में D का वैल्यू रख के क्या निकाल सकते हो, A का वैल्यू निकाल सकते हो ना। यहाँ लिखेंगे, मान लीजिए इस बार समीकरण 2 में ही रखते हैं, 1 में रखेंगे तो ऊपर भी निकलेगा। समीकरण 2 में D का मान रखने पर, समीकरण 2 में D का मान रखने पर, आइए समीकरण 2 है आपका A+7D बराबर 22। 7D, D की जगह पे 5 बराबर कितना जी, 22। जब यहाँ देखिएगा तो आपका हो जाएगा A+7 पंचे 35 बराबर आपका कितना जी, 22। जब A बराबर निकालिएगा तो 22 + 35 घटाने के बाद -35 ना। फाइनली दोस्त आपका यहाँ से A बराबर 5 - 2 3, 3 - 2 1, -13 आ गया। A बराबर आपका यहाँ से -13 आ गया। A का वैल्यू -13 और D का वैल्यू 5। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब दोस्त क्या करते हैं, यहाँ से दिखना चाहिए, ठीक है ना। अब आपका A भी पता हो गया और आपका D भी पता हो गया। पूछ क्या रहा है, तो इस AP का प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, यहाँ लिखेंगे। अतः प्रथम पद आपका मित्र A होता है, जो कि आपका कितना निकल गया जी, -13। दूसरा पद
या द्वितीय पद वो भी लिख सकते हो आप। दूसरा पद आपका होता है जी a प्लस डी। आपका a है -13 और d है कितना जी 5 है, तो -13 + 5 कितना हो गया जी, ये प्लस है, -8 हो गया। एवं तीसरा पद आपका होता है यहाँ a प्लस 2d। तो आपका a है जी -13 प्लस 2 गुना d की जगह पे 5, -13 प्लस 5 दूनी के 10 आपका बराबर हो गया -3। यहाँ लिखेंगे यानी एपी का प्रथम 3 पद जो होगा, एपी का प्रथम 3 पद वो कितना हो गया जी, आपका हो गया एक कितना -13, दूसरा हो गया आपका -8 और तीसरा हो गया आपका -3। यही इस एपी का प्रथम 3 पद होगा। ए आपका -13, बी आपका ए पहला पद आपका -13, दूसरा आपका -8 और तीसरा आपका -3। ठीक है ना, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा, करिएगा प्रैक्टिस। थैंक यू दोस्त, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।